अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जो मुल्तान में ताज़ा सूरत हाल है PDM के जलसे के हवाले से उस पर बात करेंगे। जो वज़ीर-ए-आज़म का एक हालिया इंटरव्यू है उस पर बात करेंगे। जो वज़ीर-ए-आज़म का इंटरव्यू है, जो चौधरियों के घर जाना है और जो गिरफ्तारियाँ धड़ाधड़ और मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, इन सब का आपस में क्या लिंक है, हुकूमत किस तरफ जा रही है और ये जो अपोजिशन है वो इस जलसे के हवाले से कितनी संजीदा है, इस पर हम बात करेंगे। पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हमारे तमाम जो प्रोग्राम हैं वो बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, मुल्तान में जो सूरत हाल है वो बहुत कशीदा है। आपने देख लिया होगा कि कल जो हुकूमत ने उस जो जलसा गाह है उसके अंदर उन्होंने पहले पानी छोड़ा, फिर कंटेनर खड़े किए, फिर उनको जो है वो ताले लगा दिए गए। लेकिन जो अली मूसा गिलानी है, वज़ीर-ए-आज़म साबिक जो है यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे, उन्होंने अपने कारकुनों के हमरा जाकर जो है उस स्टेडियम के वो सारे ताले वाले तोड़कर उस पर कब्ज़ा कर लिया था और जो जलसे की तैयारी का सामान वहाँ पर पहुँचा दिया था। लेकिन उसके बाद रात गए जो है पुलिस ने दोबारा एक्शन करके वो जो जलसा का एक स्टेडियम है उसका कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है। उसके साथ ही तकरीबन 400 कारकुनों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए हैं, गिरफ्तारियाँ की गई हैं। अली मूसा गिलानी को गिरफ़्तार किया गया है, उनकी बेल हुई। उसके बाद फिर जो है उनको 16 MPO के तहत 30 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया है। इसके बाद अब से कुछ देर कबल जो है वो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, उनके साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके साथ राना सनाउल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन तीनों ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हर सूरत में जलसा होगा और वो तमाम रुकावटें तोड़ कर जो है वो कारकुन वहाँ पर पहुँचें। तो ये सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। नाज़रीन, आते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के इंटरव्यू की तरफ जो उन्होंने दिया मंसूर अली ख़ान साहब को। मंसूर अली ख़ान जो है वो उनके नाक़द समझे जाते हैं। सबसे पहले तो ये तारीफ़ करनी लाजमी है कि वज़ीर-ए-आज़म जो बिल्कुल वो हलवा किस्म के इंटरव्यूज़ के आदी हैं, जो अपनी मर्ज़ी के एंकर्स को इंटरव्यू देते थे, पहली दफ़ा उन्होंने अपने किसी नाक़द को इंटरव्यू दिया, ये एक सराहे जाने की काबिल बात है। लेकिन जो डैमेजेस उनको होने थे वो उस इंटरव्यू के नतीजे में हो ही गए। मंसूर अली ख़ान ने उनसे बहुत सारे सवालात किए और कुछ सवालात पे जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब काफ़ी परेशान भी दिखाई दिए और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उस इंटरव्यू के दौरान वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी जितने पिछले इंटरव्यूज़ के दौरान वो पुरएतमाद दिखाई दिया करते थे। मंसूर अली ख़ान के एक सवाल के जवाब में जो उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से किया कि चौधरी परवेज़ इलाही को आप माजी में एक जो है वो बड़ा डाकू कहते रहे, तो अब डाकू के घर आप चल कर चले गए, तो वज़ीर-ए-आज़म को यकदम एक चुप सी लग गई और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस सवाल को जाने दें। तो उन्होंने सवाल का जवाब देना पसंद किया, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की तारीफ़ की और उनको कहा कि मैं उनका पहले से बड़ा मद्दा हूँ। तो नाज़रीन, बात यह है कि ये चौधरीज़ जो हैं ये पाकिस्तान की सियासत के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। आपको याद होगा कि बहुत तवातर से ये तकरार की जाती रही, कभी शेख रशीद, कभी कौन सा वज़ीर, कभी कौन सा कि जी मुस्लिम लीग नून में से शीन निकलेगी। तो नून में से तो शीन नहीं निकली, लेकिन अब खान साहब ने अपनी तरफ से एक उस्तादी लड़ाई है कि वो चौधरी शुजात की तारीफ़ करके और परवेज़ इलाही साहब को मिलाइन करके वो अब शायद काफ में से शीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि चौधरी जो है वो उनसे ज़्यादा सियासत को कोई नहीं समझता। अगरचे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये एक बात की वहाँ पे चौधरी शुजात हुसैन साहब से कि आप मुझे परवेज़ इलाही समझें, यानी कि अपना निकाह समझें, तो वो उनका भाई जो है वो परवेज़ इलाही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर ये समझते हैं कि उनकी इस किस्म की गुफ्तगू से चौधरी शुजात जैसे गाहक सियासतदान जो है उसको फ़र्क पड़ता है, तो ऐसी कोई बात है वैसे है नहीं। मंसूर अली ख़ान ने उनसे एक और सवाल किया जो लापता सहाफ़ियों और दीगर अफराद के बारे में था और कहा कि आपने नोटिस लिया और वो लोग वापस आ गए, तो जो उनकी इंक्वायरीज़ का आपने हुक्म दिया था उनका क्या हुआ? तो वज़ीर-ए-आज़म ने पहले तो कहा कि मुझे नहीं पता, और फिर जब उन्होंने देखा कि ये शायद ये जवाब कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं है तो उन्होंने ऐसे लापरवाही से कह दिया कि जी वो वज़ीर दाखिला को पता होगा। तो हमारा तो ख्याल था वज़ीर-ए-आज़म को भी शायद कुछ पता ही होता हो, लेकिन उनके लिए उतनी बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि IG सिंध के जो उठाए जाने पर भी उन्होंने कुछ तमस्खर उड़ाया था। तो हमें उनकी इसी बात पे शुक्रिया अदा कर देना चाहिए कि उन्होंने जो अब लापता अफराद हुए थे वापस आ गए, उनका मजाक नहीं उड़ाया, तो उनकी बड़ी मेहरबानी है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म जो है वो हर काम बहुत देर से करने के आदी हैं। जब पानी जो है सर से गुजर जाता है, पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह जाता है, तो उनको चीज़ें करने की याद आती हैं। जैसे आप चौधरियों के घर उनका जाना देख लीजिए, शायद वो उनको बहुत पहले जाना चाहिए था तो मामलात जो है दादियों के साथ इतने ख़राब ना होते, और लेकिन वो गए। इसी तरह वो जो इंटरव्यू उन्होंने दिया मंसूर अली ख़ान को या जो अपने नाक़द एंकर है उनको वो पहले भी दे देते तो शायद उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बेहतर होता, सूरत हाल इस हद तक ना पहुँचती। इसी तरह कोरोना के मामले में उनके इक़दामात देख लीजिए, वो हर काम वो कहते हैं देर से करते हैं,
तो अपोजिशन ने भी जब उनको कई बार मुज़ाकरात की दावत दी, बिलावल साहब ने दावत दी, शहबाज शरीफ साहब ने दावत दी, तो इन्होंने इंतहाई हकारत से उन तमाम मुज़ाकरात की दावत को ठुकराया। लेकिन अब जब PDM की तारीख शुरू हुई तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पहले फवाद चौधरी से कलवार, बाद में ख़ुद भी कहा कि जी इस्लाहात पे हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब अपोजिशन उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, मैंने अपने सहाफ़ती कैरियर के दौरान बहुत सारे इलेक्शन कवर किए, बहुत सारी सियासत कवर की, बार्स कवर की, अदालतें कवर की, क्राइम्स को कवर किया, लेकिन एक चीज़ जो मैंने मुश्तरका तमाम अदवार में नोट की वो ये नोट की कि जब हुकूमतें जो हैं वो सियासत का जवाब ताकत से देना शुरू करती हैं, यानी कि सियासी जमातों के एहतजाज का जवाब किसी सियासी तरीके से देने के बजाय फ़ोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, हुकूमती या रियासत की ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा तो ज़िंदगी का तजुर्बा यही है कि चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होती थी, बेनज़ीर साहिबा की होती थी, या इमरान खान साहब की है, तो माजी में जब भी 16 MPO का इस्तेमाल किया गया, बुनियादी तौर पर 16 MPO का इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर जो होता है वो सियासी मुखालफिन को बगैर किसी केस या बगैर किसी जुर्म के अंदर करने के लिए किया जाता है। तो जब भी कोई हुकूमत 16 MPO का इस्तेमाल करती है, पकड़ धकड़ करती है, ज़्यादा मुकदमे दर्ज करती है, ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल करती है, तो हमारा तो तजुर्बा यही है कि फिर उस हुकूमत के आखिरी दिन ही होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो कल का जलसा है PDM का, वो अब कैसे होगा, ये ज़हन में रखिएगा कि ये जलसा बाकी तमाम लोगों के लिए तो अहम है ही है, मुस्लिम लीग नून के लिए या मौलाना फजल रहमान साहब के लिए, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के लिए बहुत अहम जलसा है, इसलिए कि इसमें आसफा भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो पहली बार बाकायदा सियासत में हिस्सा ले रही हैं और वो मैदान में उतारी जा रही हैं। और PDM के पास भी अब कोई रास्ता नहीं है कि वो इस जलसे को उसको जो है वो कम कामयाब कराए या ना करे, ऐसा कोई उसके पास चॉइस नहीं है। हुकूमत भी अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसके पास भी अब शायद कोई चॉइस वापसी का रास्ता नहीं रहा। मामलात अब तसादम की तरफ हैं। अब कल जो है वो देखना ये है कि मुल्तान का किला है ये कौन फतह करेगा। आज का प्रोग्राम इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।